हेलो भाई, क्या हालचाल है? और कैसे हो? आपकी पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है? और थोड़ा सा हल्का सा डिले हो गया। राजस्थान ज्योग्राफी जो है बीच में अटक गई थी, लेकिन अब इसको हम रफ्तार से पूरी कर लेंगे। ठीक है, टाइम पे सारा कुछ हो जाएगा, आप उसकी फिक्र करिए मत। थोड़ा सा अनअवॉइडेबल रीजंस वगैरह जो है, और अभी भी मेरी हेल्थ थोड़ी सही नहीं है। बाकी अपन कंटिन्यू करेंगे अब से। और राजस्थान ज्योग्राफी जो है उसमें हम नदियाँ पढ़ रहे थे। आप जो नदियों वाला टॉपिक है ना, उसी को रिज्यूम करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास से हम झीलें पढ़ेंगे इतने शानदार तरीके से, और इतने बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं, आपको भी मज़ा आ जाएगा करके। ठीक है, तो अभी नदियाँ स्टार्ट कर देते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं आज। तो आप एक हेडिंग लगाना, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट रिवर। नदियों के नदियों के एक प्रमुख नदियों के प्रमुख बिंदु, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स या फिर पॉइंट्स अबाउट रिवर्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, वैसे राजस्थान की नदियाँ पढ़ रहे हैं हम। और राजस्थान की नदी का मतलब ये है कि राजस्थान से वो नदी होके गुजरे, भले राजस्थान में पूरी की पूरी गुजरे, जन्म उसका राजस्थान में हो, चाहे से वो आए लास्ट में राजस्थान के अंदर, क्योंकि राजस्थान में ऐसी कोई भी नदी है नहीं है जो बाहर से आई है और राजस्थान तक टिकी है, घग्गर के अलावा। है ना? तो ऐसे करके कोई भी नदी जिसका राजस्थान से ताल्लुकात हो, उसको राजस्थान से रिलेटेड नदियाँ समझ के पढ़ेंगे। तो अब हम हेडिंग में सबसे पहले एक लिखेंगे, चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में हमें जितना डिटेल में पढ़ना था उतना पढ़ चुके। अब कुछ एक बातें हैं भाई, वो समझ लो। चंबल रिवर आप हेडिंग लगाएंगे, और इसके अंदर आप लिखेंगे कि एकमात्र 12 मासी नदी। इसके अंदर बिंदु एक बना के लिखेंगे, कैसे भी करके लिख लीजिए भले ही। एकमात्र 12 मासी नदी। 12 मासी क्या होता है वो चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एक ऐसी नदी जो पूरे के पूरे 12 महीने बहे। तो भाई 12 महीने कौन सी नदी बह सकती है? मैंने जब नदियाँ स्टार्ट करी थी ना, उस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि राजस्थान की नदियाँ जो है वो मानसून पे डिपेंड करती है भाई। तो मानसून तो 12 महीने नहीं आता, तो राजस्थान की नदियाँ 12 मासी तो नहीं हो सकती। 12 मासी ये जो नदी है वो कैसे है? इसका सोर्स अलग है, आपको पता ही चंबल नदी राजस्थान से नहीं है। इसकी ओरिजिनेशन कहाँ से होती है, पढ़ते हो या भूल गए? और इसके अंदर ये एक ऐसी राजस्थान की नदी है जो कामधेनु भी कहलाती है। आपको पता ही कामधेनु भी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो गाय ऐसा माना जाता है कि वो 12 के 12 महीने दूध देती है भाई। वैसे की वैसे ये एकमात्र 12 मासी नदी है, एवरग्रीन रिवर। इसको इंग्लिश में आप एवरग्रीन रिवर लिखेंगे भाई। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, और इतने घुमावदार क्वेश्चन है ना, इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं लेकिन घुमावदार होते हैं। आप खुद देखना, आपको खुद को पता चलेगा कि ये टॉपिक क्यों है अलग से। फिर सेकंड इसके बारे में एक पॉइंट बना के आप लिखेंगे, सर्वाधिक अपवाह तंत्र वाली नदी। सर्वाधिक अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। मैंने आपको ड्रेनेज सिस्टम या फिर अपवाह तंत्र वाली नदी, लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम रिवर ऑफ राजस्थान। लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम और कैचमेंट एरिया में आपको मैंने डिफरेंस बताया था। ड्रेनेज सिस्टम वो होता है कि किसी भी नदी का मुख्य बेसिन, और उसके अलावा जितनी भी सहायक नदियां हैं उनके बेसिन। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये टॉपिक ही नहीं। कैचमेंट एरिया क्या है? जहां जहां से वो जल लेके आती है, डिफरेंस है ना, तो वो वाली बात है। तो सर्वाधिक अपवाह तंत्र वाली नदी है, मैक्सिमम या लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम वाली नदी। फिर इसके बाद में तीसरी एक लाइन में लिखेंगे, सर्वाधिक सतही जल वाली नदी। सर्वाधिक सतही जल। अब सतही जल क्या होता है आपको पता ही है, वो जल जो सरफेस पे बहे। सर्वाधिक, जैसे हमने देखा था इनलैंड रिवर्स, सर्वाधिक सतही जल वाली नदी। शेखावाटी इनलैंड रीजन देखा था, क्योंकि उसके अंदर नदियां कहाँ, जैसे सरस्वती नदी भी है, वो नीचे की ओर बह रही है। उसको तो बोलते हैं ग्राउंड के नीचे का पानी, जो आपको जमीन पे दिख रहा है उसको बोलते हैं सतही सतही जल। तो सर्वाधिक सतही जल वाली नदी। लार्जेस्ट सरफेस वाटर रिवर, लार्जेस्ट सरफेस वाटर रिवर ऑफ राजस्थान, ये बाई डिफॉल्ट आप समझते ही हो। और ये राज्य की सबसे लंबी नदी है। ये लाइन है ना, इसके स्टार लगा लेना, राज्य की, राजस्थान राज्य की सबसे लंबी नदी। अब मैंने बोला राजस्थान राज्य की सबसे लंबी नदी। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान आप लिखेंगे, फिर मेरी बात सुनना। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान बोला है, इन राजस्थान नहीं बोला। इंग्लिश वालों को समझ में आया। राजस्थान की सबसे लंबी नदी बोला है, राजस्थान में सबसे लंबी नदी बोला है, ये भी समझ में आया आपको? तो ये 4 पॉइंट्स आप इसके बारे में लिखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आपने पॉज किया होगा, आपने लिख लिया होगा, तो आगे बढ़ने में एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे। दूसरे नंबर की नदी है बनास नदी। यही तो फायदा भाई, ऑनलाइन कोर्स होता है, उसके कुछ फायदे होते हैं। फर्स्ट इसके बारे में सबसे पहले एक बात लिखेंगे, पूर्ण सॉरी पूर्ण बहाव की दृष्टि से। आप लिखिए, फिर मैं समझाता हूँ। की दृष्टि से
राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान है भैया की सबसे लंबी नदी, की लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान ऑन द बेसिस ऑफ टोटल ड्रेनेज, या फिर होल ड्रेनेज कर लो, या फिर ऐसे लिख सकते हो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान इन राजस्थान, सही है। तो इनका डिफरेंस आ रहा है, आपको पता ही है, और पूर्ण बहाव की दृष्टि से हिंदी वालों को लिखा चुका हूं। आप ऐसे भी लिख सकते हो राजस्थान में सबसे लंबी नदी बनास के लिए, है ना, राजस्थान की, राजस्थान में सबसे लंबी नदी कहीं नहीं जाती है, आपको पता ही है, बाद में किससे जाके मिल जाती है, बनास किसकी सहायक नदी है भाई। फिर सेकंड बारे में, इसके बारे में एक लाइन और लिखेंगे आप, सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी, सर्वाधिक जल ग्रहण। अब जल ग्रहण क्या होता है, एक ऐसी नदी, मैं आपको बोलूँ आप सबसे ज्यादा 10 गिलास जो है वो मैंगो शेक पी सकते हो, तो आपकी मैंगो शेक ग्रहण क्षमता कितनी हो गई, 10 गिलास। मैं मान लो 50 पी सकता हूँ, तो मेरी कितनी हो गई, 50 हो गई, है ना। तो वैसे ही ये नदी राजस्थान की एक ऐसी नदी है जिसके अंदर जल ग्रहण सबसे ज्यादा हो सकता है। समझ में आई बात आपको, जल ग्रहण, आप भी तो बोलते ना जल ग्रहण कीजिए, आपके अंदर जल चला जाए, आप पी गए पानी को, है ना। वैसे इंग्लिश में क्या लिखेंगे, लार्जेस्ट वाटर कैपेसिटी, लार्जेस्ट वाटर कैपेसिटी बियरिंग रिवर ऑफ राजस्थान, लार्जेस्ट या मैक्सिमम वाटर कैपेसिटी रिवर ऑफ राजस्थान। फिर इसके बाद में एक तीसरी इंपॉर्टेंट नदी हो रहा है घग्गर, घर घर जो जाए, घग्गर नदी के बारे में हमने क्या क्या देखा था, ये कहाँ से आती है, शिवालिक हिमालय से आती है क्या, घग्गर नदी इंग्लिश में लिख सकते हो ना ये सब चीजें आप, घग्गर रिवर। इस नदी के बारे में भी एक दो बात लिखेंगे, ये भी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, लेकिन किस केस में, ये अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है राजस्थान की, राजस्थान से नहीं आ रही, आपको पता है उधर हिमाचल प्रदेश से फिर हरियाणा पंजाब करते हुए फिर राजस्थान में आती है, तलवाड़ा झील वगैरह वो सब चीजें हमने पढ़ी थी क्या, ऐसा कुछ देखा था। तो ये सॉरी ये जो नदी है घग्गर नदी जो है, इस किसके बारे में क्या लिखेंगे, अंतः प्रवाह की, अंतः प्रवाह की दृष्टि से, अंतः प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान इन टर्म्स ऑफ इनलैंड रिवर, इनलैंड रिवर्स। और सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की नहीं है, ये भारत की भी है भाई, भारत, भारत प्लस राजस्थान दोनों की ही सबसे लंबी अंतः प्रवाह की नदी कहलाती है। 100 किलोमीटर की लेंथ है ना इसकी टोटल, राजस्थान में है या टोटल 100 है, तो बताओ। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक छोटा सा नोट बना के लिख लेंगे आप, पूर्ण बहाव की दृष्टि से, पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी, और फिर उसके आगे लिख लेंगे आप कांतली नदी, लॉन्गेस्ट इनलैंड रिवर ऑफ राजस्थान इन राजस्थान, कांतली लिखेंगे, कांतली कहाँ से, खंडेला से निकलती है क्या, और झुंझुनू में जाके समाप्त हो जाती है, गांव का नाम क्या था, तो आप ये इसके बारे में लिखेंगे। अब ये तो कुछ इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में बात हुई, अब हम लिखेंगे कुछ फैक्ट्स और, हम क्या लिख रहे थे, हेडिंग हमने क्या लगाई थी ऊपर, नदियों के प्रमुख बिंदु, है ना, उसके अंदर आपने चंबल लिख लिया और बनास लिख लिया। अब एक बात, एक हेडिंग लगाना, फर्स्ट लिख के, सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक नदियां, राजस्थान में सर्वाधिक नदियां, राजस्थान में कौन सी ऐसी जगह है भाई जहाँ पे सबसे ज्यादा नदियां पाई जाती है, नदियां ही नदियां, जाओ जिधर नदियां, आप एक पैर टेको नदी के अंदर, दूसरा पैर टेको नदी के अंदर, इधर टेका तो उधर दूसरी नदी में, ऐसे करके नदियां, समझ में आ रही बात, सांपों की सांपों की, ऐसे समझो सांप ही सांप उस टाइप से। तो राजस्थान में सर्वाधिक नदियां, मैक्सिमम रिवर्स इन राजस्थान, मैक्सिमम रिवर्स इन राजस्थान। अब सबसे पहले आप डिवीजन लिखेंगे, डिवीजन वाइज देखेंगे हम, डिवीजन किसको कहते हैं, संभाग, इसको मैं डिटेल में तो आपको पॉलिटी में कवर करूंगा, लेकिन मैं अभी के लिए छोटा सा एक आइडिया दे दूं, जैसे भजन लाल जी की सरकार जो है वो मेन है, वो मुख्य सरकार है, वो अपने कार्य किसको आवंटित कर देती है, टोटल 7 संभाग को, जैसे कि कोटा एक संभाग है, कोटा के अंदर उसके कुछ जिले आएंगे, वो उसी के अंडर में एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में ही आएंगे, और वो उसी के अंदर रेगुलेट होते हैं, सरकार उसकी ऐसे रेगुलेट होती है। जैसे कि अभी 3 एक वो भी बनाए थे जिसमें से सिक्कर भी आता है संभाग, फिर बाद में कैंसिल कर दिया है ना। तो संभाग वाइज कौन सा ऐसा संभाग है जिसमें सबसे ज्यादा नदियां मिलेंगी आपको, तो कोटा संभाग में आपको
संभाग में आपको सबसे ज्यादा नदियां मिलने के चांसेस है। कोटा जिला भी है, कोटा संभाग भी है ना। और फिर उसके बाद में डिवीजन वाइज तो आपने लिख लिया, अब जिले वाइज लिख लो, डिस्ट्रिक्ट वाइज। जिले वाइज क्या लिखेंगे आप? सबसे बड़ा जिला ऐसा कौन है जिसमें सबसे ज्यादा नदियां हैं? तो वो चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़ के नाम में तोड़ आ रहा था, तो नदियों की वजह से टूट गया, बहुत सारा टूटेगा। कब बहुत सारी नदियां होंगी तब टूटेगा ना, तो चित्तौड़गढ़ याद कर सकते हैं। तो ये तो हुई अपनी राजस्थान में सर्वाधिक नदियां। राजस्थान में न्यूनतम नदियां लिखेंगे, इसी का ही पार्ट है न्यूनतम नदियां। अब न्यूनतम नदियों में भी डिवीजन देख लेंगे भाई, आप संभाग लिख लेना हिंदी वाले। तो डिवीजन ऐसा कौन सा डिवीजन है जिसमें एक भी नदी नहीं आती? तो उसका नाम है बीकानेर नदी। अब बीकानेर डिवीजन की बात चल रही है, ये नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जैसे मैंने ऊपर बोला ना कोटा डिवीजन के अंदर सबसे ज्यादा नदियां मिलती है, इसका मतलब कोटा की ही बात चल रही है, जिला कोटा ही चल रहा है यहाँ पे। वैसे ही डिवीजन वाइज बीकानेर की अगर बात चल रही है तो बीकानेर ही चल रहा है, डिवीजन का भी तो कहेंगे ना इसको। अब जैसे मैं बोलूँ आपको एक चीज कैसे समझाऊं कि हमारे भजनलाल शर्मा जी जो है वो हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, साथ साथ में वो कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर भी उन्होंने कौन से इंपॉर्टेंट जो होते हैं मिनिस्ट्री ले रखी है, तो वो दो काम कर सकते हैं ना। वैसे ही हम जिलों को कैसे देख रहे हैं कि बीकानेर एक ऐसा जिला है जो डिवीजन वाइज भी जिसमें एक भी नदी नहीं है, और जिले वाइज भी। अब जिले वाइज और देख लेते एक बार समझना। डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी सबसे पहले बीकानेर लिखे ताकि आपको ऐसा लगे कि नया तो कुछ बढ़ाया नहीं। फिर उसके बाद में एक हनुमानगढ़ लिख लेंगे, चलो उससे भी पहले फलोदी लिख लो ताकि आपको ऐसे हो कि एक नया नाम आया, वाह फलोदी नया जिला है या पुराना जिला है? राजस्थान का सबसे पहला जिला फलोदी तो है। और बीकानेर, बीकानेर के बाद में फलोदी, फलोदी के बाद में हनुमानगढ़। ओके, तो ये ऐसी नदियां हैं जहां पे कितनी नदियां हैं? 0 नदियां हैं टोटल। एक भी नदी नहीं मिलेगी आपको, बीकानेर चले जाइए, एक भी नदी नहीं मिलेगी आपको, कहाँ चले जाइए, और मैं क्या कह रहा था, उसमें फलोदी में चले जाइए, और एक भी नदी नहीं मिलेगी आपको चूरू में चले जाइए, हनुमानगढ़ नहीं है। हनुमानगढ़ के अंदर तो आपकी वो आएगी ना, क्या नाम उसका, गग्गर नदी। तो चूरू एक ऐसा जिला है जिसके अंदर एक भी नदी नहीं है, सॉरी चूरू संभाग नहीं है, वरना संभाग होता तो संभाग की डी उसमें भी लिख देते अपन, है ना। एक ही मात्र संभाग ऐसा है जिसके अंदर 0 नदी है, एक मात्र ऐसा जिला है जिसके अंदर सर्वाधिक नदियां है, कौन सा? कोटा। तो फिर उसके बाद में आगे हम देखते हैं उद्गम वाइज हम देखेंगे, तो आप सेकंड पॉइंट लगाना, या फिर इसी के अंदर चलने दीजिए। उद्गम वाइज आप क्या लिखेंगे? उद्गम वाइज बोल रहा हूँ मैं, आपको समझाता हूँ मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। उद्गम के आधार पर सर्वाधिक नदियां, ये तीसरा पॉइंट बना के लिख लेना भाई ऐसे, उद्गम के आधार पर सर्वाधिक नदियां, सर्वाधिक नदियां। मैक्सिमम रिवर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मैक्सिमम रिवर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो कौन सा ऐसा जिला है ना, जिससे सबसे ज्यादा नदियां उद्गमित होती है? नदियां जाती आती नहीं, वो वाली बात नहीं, वो तो ऊपर हम लिख के आ चुके, चित्तौड़गढ़। कौन सा ऐसा जिला है जो नदियों को जन्म देता है, उदय करता है? ऐसा जिला जहां से नदियों का उदय होता है, उद्गम होता है, नाम में पता चल रहा है आपको, उदयपुर। किसी ने बीकानेर गेस किया था क्या? और उसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट और लिख लेंगे, यहाँ पे पॉइंट लिखना, झुंझुनू। झुंझुनू के अंदर कांतली नदी आपको पता ही है। झुंझुनू के बाद में अपने पास में कौन सा आ जाएगा? गंगानगर और हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ ऐसे जिले हैं, ऐसे जिले हैं, या फिर आप ऐसे फालतू के नोट्स मत बढ़ाओ, एक एक नदी करके लिख लो, इंग्लिश में भी लिखो, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़, और फिर उसके आगे क्या लिखेंगे? 1 रिवर। ठीक है, सिंपल सी बात है। यानी कि कौन सी नदी पाई जाती है? झुंझुनू के अंदर कांतली नदी है, गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर कौन सी नदी है? ये घग्गर नदी। आपको पता ही है ऐसी चीजें, लेकिन इनको कंपाइल करना और एक कुछ एक कंफ्यूजन वाली चीजें आगे आएंगी। ऊपर वाली चीजें तो मेरे को पता, आपको नहीं पता थी, लेकिन ये चीजें जो है आपको पता है कि गंगानगर में से एक ही नदी निकलती है, हनुमानगढ़ में से होती, तो मैं पढ़ाता ना भाई। तो ये वाली बात आप लिखेंगे। अब आप सेकंड पॉइंट लिखेंगे, लॉन्गेस्ट रिवर्स। ये जैसे गुलाबी में मैंने लिखा ना 1, ऐसे ही आप सेकंड पॉइंट लगाना, लॉन्गेस्ट रिवर्स। अब और क्या रह गई भाई लॉन्गेस्ट रिवर्स के अंदर? लॉन्गेस्ट रिवर्स। अब हम देखेंगे दिशा, दिशा के आधार के ऊपर लंबी नदियां कौन सी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईस्ट की। ईस्ट किसको कहते हैं? पूर्व को कहते हैं ना। तो पूर्व में कौन सी ऐसी नदी जो सबसे लंबी है? तो वो है चंबल नदी। ईस्ट के बाद में वेस्ट की बात कर लो भाई, अपोजिट की बात कर लो,
तो वेस्ट में आपको मैंने पढ़ाया भी था, लूनी बेसिन जो आता है वो किसके अंदर, मरुस्थल के अंदर देखा था ना हमने। मरुस्थल किधर पड़ता है, वेस्ट वाली साइड में पड़ता है। तो लूनी नदी जो आपकी आ जाएगी किसमें, वेस्ट के अंदर। लूण वेस्ट हो गया, नमक खराब हो गया है ना, इस तरीके से याद कर सकते हो। बाकी आपने पढ़ा हुआ है तो रटो मत। नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब क्या होता है, उत्तर। उत्तर में कौन सी नदी, एकमात्र नदी है भाई, घग्गर। आप ऐसे ना एक डायग्राम भी बना सकते हो चाहो तो छोटा सा, और बना ही लिया करो। अपने तो एक बार नौकरी लगना है, बाद में होशियार बनते रहना जिंदगी भर। जैसे पूर्व में चंबल नदी निकाल दी, दूसरे पेन से ग्रीन से यहाँ से ये माही नदी निकाल दी, अभी मैं बनाऊंगा, माही बनाई नहीं मैंने। फिर इधर से एक घग्गर नदी निकाल दी, बताओ क्या जोर आया। फिर एक कौन सा पेन ले, आसमानी ले लेते हैं, लूनी नदी निकाल देते हैं, ये लो लूनी नदी निकाल दी। ऐसे करके डायग्राम बनाओगे ना, और इनके लिख भी लो, यहाँ पे लिख लो जैसे कि वेस्ट, यहाँ पे लिख लो साउथ, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, पूर्व लिख लेंगे या फिर ईस्ट, ईस्ट लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे घग्गर के लिए नॉर्थ। अभी तो सेल्फ अंडरस्टूड सी बातें हैं। तो आप चौथी नदी क्या लिखेंगे, माही नदी, जिसका किधर ओरिजिन है, सॉरी मैं ओरिजिन नहीं बोल रहा, माही नदी एक बार लिखो आप। ये चार ऐसी नदी हैं जो दिशा वाइज सबसे लंबी नदियां हैं। इनमें से कौन सी लंबी नदी है, चंबल देख चुके, राजस्थान की सबसे लंबी कौन सी नदी है, बनास देख चुके। अब आपको ऐसी चीजें कंफ्यूज करेंगी, आपको इनको ढंग से रिवाइज करना होगा बार बार में, बार बार में। और अभी तो ये इजी लगेंगे क्योंकि अभी नदियां आप पढ़ भी रहे हो, है ना। और अरब सागर की सबसे लंबी नदी लिखेंगे आप, लॉन्गेस्ट रिवर के बाद में, इसी के अंदर एक सब पॉइंट बना के लिखना, अरब सागर की लंबी नदी, सागर की सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, माही नदी। और अरब सागर की राजस्थान में, ये भी तो लूनी भी तो अरब सागर के अंदर ही जा रही है, माही भी अरब सागर के अंदर ही जा रही है। लेकिन माही तो एक ऐसी नदी है जो अरब सागर की सबसे लंबी नदी है, भले वो राजस्थान में कितनी ही हो। लेकिन लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो राजस्थान में भी बहुत लंबी नदी है, और वो अरब सागर की नदी है। तो आप सेकंड पॉइंट लिखना, अरब सागर की, अरब सागर की राजस्थान में सबसे लंबी नदी, अरब सागर की राजस्थान में सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अरेबियन सी इन राजस्थान। तो इसके लिए आप क्या लिख लेंगे, लूनी नदी, लूनी नदी निकले लिख लेंगे। वैसे ही आप किसके बारे में लिखेंगे, बंगाल की खाड़ी के लिए सबसे लंबी नदी। तो बंगाल की खाड़ी की सबसे लंबी नदी तो मेरे को चंबल दिख रही है, लिखो आप बंगाल की खाड़ी की लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर हो बंगाल, बे ऑफ बंगाल में चंबल लिख लो, है ना। और राजस्थान के अंदर कौन सी सबसे लंबी नदी आ जाएगी, बनास लिख देंगे। आपको डिफरेंस भी पता चला और आपने लिख लिया। और फिर उसके बाद में एक लाइन और लिखना है यहाँ पे, ये लॉन्गेस्ट रिवर चल रही है ना, इसके बाद में स्मॉलेस्ट रिवर करके एक छोटा सा पॉइंट बनाएंगे गुलाबी वाले पेन से, ताकि आपको समझ में आए। स्मॉलेस्ट रिवर्स, आप स्मॉलेस्ट में किसको स्मॉल बोलोगे, किसी की हाइट 5 फुट है, किसी की हाइट 5 फुट 1 इंच है, किसी की 5 फुट 2, किसी की 5 फुट 3। अब चांसेस कम ही है कि यार जो 5 वाला सबसे स्मॉलेस्ट है उसके बाद वाली पूछे। इंपॉर्टेंस इन लंबी नदियों की रहती है। लंबी नदियों में हम 3-4 नदियां देखेंगे तो सबसे लंबी है, लेकिन स्मॉलेस्ट के अंदर हम सबसे सिर्फ एक ही नदी देखेंगे जिसका नाम आपको पता है, काकनी नदी। काकनी या कांकनी नदी है ना, तो ये काकनी नदी आप लिख सकते हैं। फिर एक एक छोटा सा पॉइंट और लगा के लिखना, फोर्थ पॉइंट करके लिखना, सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश, सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश। यानी कि एक ऐसा भौतिक प्रदेश, 4 भौतिक प्रदेश देखे थे हमने, मरुस्थल देखा था, अरावली देखी थी, मैदान देखे थे, फिर उसके बाद में पठार देखा था। इन चारों में से कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे सबसे ज्यादा नदियां पाई जाती है। अब आप खुद सोच के देखना एक बार, जो मरुस्थल है उधर तो बहुत कम से कम नदियां मिलेगी, लूनी नदी मिलती है, या तो घग्गर नदी मिलती है, सरस्वती नदी पुरानी थी वो अब है नहीं, या तो ये नदी मिलेगी, तो उसको तो कैंसिल करो। फिर उसके बाद में मैदान जो है वो कंपटीशन में है, अरावली से तो निकलती भले ये नदियां, लेकिन उधर बहुत ज्यादा नदियां है नहीं, वो इधर उधर बिखर जाती है, चली जाती है इधर, अरावली के ऊपर तो कोई रही नहीं। वही बोलते हैं ना, दिया तले अंधेरा, अरावली के साथ तो ये वाला केस हो गया। फिर उसके बाद में बचता है पूर्व का मैदान और एक हाड़ौती का पठार, क्योंकि हाड़ौती के पठार के एरिया की साइज बहुत कम है, और वहां से चंबल जैसी एक विशाल बैडलैंड प्लेटो या फिर बनाने वाली एक ऐसी नदी जाती है जिसकी बहुत सारी सहायक नदियां पड़ी थी हमने, बहुत ज्यादा। तो ऐसी नदी की वजह से कौन सा ऐसा भौतिक प्रदेश है जिसके अंदर सबसे ज्यादा नदियां मिलेंगी, तो वो है दक्षिण पूर्व का पठार। आप लिखेंगे मैक्सिमम रियर, मैक्सिमम रिवर, मैक्सिमम रिवर्स फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान, मैक्सिमम रिवर्स फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। उसके अंदर आप क्या लिखेंगे, उसके अंदर आप लिखेंगे कौन सा एरिया आ जाएगा, साउथ ईस्टर्न
प्लेटो या फिर कौन सा पठार, बोराट का पठार है। एक सेकेंड, हाँ तो भाई सॉरी, हम क्या बात कर रहे थे, सर्वाधिक नदियों वाला कौन सा पठार है, बोराट का पठार था क्या, नहीं ना, हाड़ौती का पठार जैसी कोई चीज पढ़ी थी हमने किसी जमाने में, तो हाड़ौती का पठार लिख लेंगे आप, या फिर दक्षिण पूर्व पठार, हाड़ौती प्लेटो या फिर दक्षिण पूर्वी पठार, इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, साउथ ईस्टर्न प्लेटो। ठीक है, अब उसके बाद में आगे चलते हैं, एक दो फैक्ट्स और बचे हैं वो भी आप लिखेंगे। इन जनरल लॉन्गेस्ट नदियां कौन सी है, राजस्थान की लंबी नदियां, अभी लिख लो भाई, लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ राजस्थान, उसमें सारी समाहित हो जाएगी भाई। तो आपको इसको लिखेंगे भी ऐसे, मेरे को एक ट्रिक मिली काफ़ी अच्छी, चंबल नदी को आप 4 टुकड़ों में लिख देना भाई, ये ही ऐसी नदियां हैं जो सबसे लंबी नदियां भी है, च से तो कौन सी हो जाएगी, चंबल ही हो जाएगी, ऐसे चम्मच, मैं से क्या हो जाएगी, माही नदी हो जाएगी, और उसके बाद में बनास आ जाएगी बै से, और लूणी आ जाएगी लय से। अब आप इनके सामने इनकी सारी लेंथ लिखेंगे ईमानदारी से, इतना सा काम कर सकते हैं क्या। फिर उसके बाद में कैचमेंट एरिया के बेसिस के ऊपर लंबी नदियाँ देखेंगे, मतलब सबसे ज़्यादा नदियाँ कौन सी है, कैचमेंट एरिया यानी कि जल ग्रहण क्षमता, या फिर क्या बोलते हैं उसको, जल भराव। हम क्या बात कर रहे थे भाई, कौन सा टॉपिक डिस्कस कर लिया था, राजस्थान की लंबी नदियाँ देख ली थी, चंबल के हिसाब से हमने देखी ट्रिक। फिर हम बाद में देखे थे कैचमेंट एरिया वाली नदियाँ, यानी कि कैचमेंट एरिया सबसे ज़्यादा कौन सी नदी का है, तो कैचमेंट एरिया या फिर अपवाह क्षेत्र हो जाएगा आपका, है ना। आपको पता ही है ना कौन सा क्षेत्र कैचमेंट एरिया कहलाता है, जहाँ से जो जो सोर्स किसी के जल के आने के होते हैं उनको बोलते हैं कैचमेंट एरिया। और अपवाह तंत्र किसको कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम, है ना। तो डिफरेंट है, जल ग्रहण क्षेत्र भी कह सकते हैं अपवाह क्षेत्र की जगह। तो आप समझ गए होंगे, आपको लिखना क्या है, सर्वाधिक, सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदियाँ, क्षेत्र वाली नदियाँ, नदियाँ लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया रिवर्स ऑफ राजस्थान, या फिर कैचमेंट एरिया रिवर्स। इसके लिए भी आपको चंबल वाला ही देखना था, लेकिन चंबल का बल तो पहले लिख दो, ब और ल, फिर च और मैं आधे को ऐसे लिख दो भाई। तो आपकी ये 4 नदियाँ कौन सी, वो की वही है, बनास एक ऐसी नदी है जिसका कैचमेंट एरिया सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में लूणी का है, और उसके बाद में चंबल खुद का है, और मैं से माही नदी है ही। एक दो और लिख सकते हो, चाहो तो बाणगंगा लिख लो, और एक और कौन सी लिख सकते हैं आप, साबरमती नदी। ये सब 6 नदियां हैं, इनके आप कैचमेंट एरिया भी लिख सकते हो, 45,000 किलोमीटर, है ना, 36,000 किलोमीटर, या फिर 31,000 किलोमीटर के लगभग आसपास। ये आंकड़े भाई आपको नहीं रटने बैठना, आपको बस सीक्वेंस याद रहना चाहिए। 8.8 किलोमीटर, फिर उसके बाद में 4 किलोमीटर। देखो मैं आपको समझाता हूँ, 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है ऊपर वाली देखो, फिर 8 दूनी 16 होता है लगभग, और 16 दूनी 32 होता है लगभग, 32 के बाद में इसको 36 बोल दो लूणी को, और उसको 45, दो याद रख लेना, बाकी के याद हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। और नहीं चाहो तो मत करना भाई, लेकिन कर लोगे तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। इसके आसपास के आंकड़े मिलेंगे, ये एग्जैक्ट डाटा है नहीं, एग्जैक्ट डाटा आपको हर जगह अलग अलग मिलेंगे, लेकिन ये थोड़े ऑथेंटिक सोर्स से लिए हुए हैं, आप ये लिख लेंगे। और अब ये टॉपिक होता है ख़त्म। अब कुछ कंफ्यूजिंग बातें हैं वो आप लिख लो, अन्य बिंदु, अदर पॉइंट्स। इसमें हम क्या करेंगे, 10-15 ऐसी नदियां देखेंगे, मतलब ऐसी नदियों के नाम देखेंगे जो एक जैसे से है ना। जैसे मैं बोलूं कि आकाश और आकांक्षा एक जैसा सा नाम है ना, और तो वैसे ऐसे करके हम नदियां देखेंगे। आप सबसे पहले एक नदी का नाम लिखेंगे, गंभीर। गंभीर नाम आपने सुना है, उटंगन नदी बोलते हैं इसको, गंभीर नदी। और दूसरी नदी आप लिखेंगे गंभीरी, एक जैसा सा नाम है ना, गंभीर और गंभीरी, इंग्लिश वाले लिख सकते हो। गंभीर नदी एक ऐसी नदी है जो यमुना के अंदर अपना पानी उड़ेलती है, यानी कि यमुना की सहायक नदी, की सहायक नदी। अब सहायक नदी को आप बार बार में या तो लिखो ही मत, या तो फिर ऐसे ब्रैकेट में सह और नए लिख लो। इंग्लिश वाले क्या लिख लेंगे, ट्रिब्यूटरी को टी लिख लेंगे, ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना।
और ये दूसरी जो है गंभीरी है, किसकी है? बेडज की है, तो बेडज की सहायक नदी, तो बेडज की लिख सकते हैं आप। फिर सेकंड ऐसे ही करके एक नदी और है जिसका नाम है काली सील। आपने सुना ना एक नाम काली सील, और वैसा से एक नाम और देखा था काली सिंध। ये दो नदियां कौन है भाई? तो इनके भी लिख लो भाई, ये आपके पास में पड़े रहेंगे ना तो आपको रटने में आसानी होगी। बनास की है, और काली सिंध किसकी है? चंबल की है ना। फिर उसके बाद में थर्ड देखिए, सिंध को अपन सेंधा नमक समझ सकते हैं, और चंबल को चरचरा, ऐसे करके हल्का सा रटने के लिए। और सील को छोड़ दो, बनास और सील के बारे में कुछ मत देखो, है ना। तो फिर उसके बाद में एक नदी लिखेंगे मानसी। मैंने आपको लिखाया था बिंदु का बहुत फर्क है, इसीलिए मैंने हिंदी में लिखाया था। एक का नाम है मानसी, कौन बोलते हैं ना मानसी, तो मानसी अलग है और मानसी अलग है। तो मानसी जो है वो बनास की है, और खारी जो है, सॉरी, मानसी जो है वो खारी की सहायक नदी है ना। मानसी नाम की जो महिला है वो खारी है, कैसे करके याद कर सकते हो? बोली की खारी है, तंज कसती है, ताने मारती है, ठीक है। फिर उसके बाद में चौथे नंबर की नदी आप लिखेंगे, एक तो लिखेंगे पार्वती। अब आप खुद ही बताओ मुझे, पार्वती कौन है? ये ब है बकरी वाला, और एक होता पार्वती। इनको मैंने पार्वती 1 एंड पार्वती 2 भी कहा था। ये तो गंभीर की है सहायक नदी, और ये चंबल की है। इतना लिख लेंगे। फिर उसके बाद में पांचवें नंबर पे लिखेंगे आप खारी नदी। अब एक खारी नदी की कुछ बातें सुनना, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। एक तो ये जवाई नदी की है भाई। अब मैंने पेन चेंज कर दिया, इसका मतलब आप भी ऐसे अपने नोट्स मत खराब करना, है ना। किसी की आदत होती है कि जैसे वो कर रहा ना सामने वाला। जवाई की सहायक नदी। अब जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? लूणी की। लूणी किस में जाती है? अरब सागर में, तो ये अरेबियन सी रिवर है, या फिर इसको क्या बोल देंगे? अरब सागर की नदी। दूसरी खारी नदी है जो कहाँ जाती है? बनास के अंदर मिलती है। एक वो बनता क्या? त्रिवेणी संगम, इसकी वजह से बनास की सहायक नदी, या फिर ट्रिब्यूटरी ऑफ बनास रिवर। ये जाती है बे ऑफ बंगाल के अंदर, बंगाल की खाड़ी, ठीक है भाई। एक तीसरी और सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? खारी। ये सांबर की सहायक नदी है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, कोई भी ऐसी नदी, सांबर झील लिखना भाई, क्या पता आप कई होशियार लोग हो तो सांबर को भी नदी समझ लोगे। मैंने आपको एक चीज बताया था कि कोई भी ऐसी नदी जो है वो या तो जमीन के अंदर विलुप्त हो जाए, या फिर वो किसी झील के बाद में समाप्त हो जाए, वो भी एक प्रकार से अंतर प्रवाह की नदी होगी। ये भी एक इनलैंड रिवर है, यानी कि खारी तीनों प्रकार की नदियां होती है भाई। अरब सागर में भी जाती है, किसी भी तरीके से जाओ भाई, है ना। और फिर उसके बाद में एक नदी वैसे सी आप लिखोगे, बांडी नदी। बांडी नदी के बारे में भी हमने देखा था, एक तो लूणी की सहायक नदी थी, केमिकल रिवर ऑफ राजस्थान, अरेबियन सी के अंदर जाती है ना। और दूसरी बांडी एक नदी और कौन सी है जो बनास की सहायक नदी है? ये भी एक त्रिवेणी संगम बनाती है क्या? अरे सॉरी, ये अरेबियन सी के ये बे ऑफ बंगाल के अंदर जाएगी, बंगाल की खाड़ी की नदी है ये, है ना। तो बांडी के बारे में लिख लो आप। फिर सातवें नंबर पे आप लिखेंगे एक नदी है जिसका नाम है मोरेल। मोरेल, ल मतलब ले बोल दो ना, ल, मोरेल। फिर उसके बाद में एक नदी थी मोरेन, मोरेन, मोरेल। मोरेल जो है वो बनास की सहायक नदी है, और मोरेन जो है वो माही की है। आप इसको कैसे याद रखेंगे? जिसमें न आता है वो बनास की नहीं है, ऑपोजिट याद रखेंगे इसको, है ना। इस तरीके से तो आपको ये याद रह जाएगा, वरना नहीं रहेगा। और फिर उसके बाद में हमने इतनी लिख ली है, तो एक आठवें नंबर की नदी और लिखेंगे, पश्चिमी बनास, वेस्टर्न बनास। और एक नदी का नाम है सिर्फ बनास। तो पश्चिमी बनास जो, वो तो अरेबियन सागर के अंदर जाती है, अरेबियन सी के अंदर। और बनास जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? यमुना के अंदर जाती है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। फिर उसके बाद में नाइन्थ नदी आप क्या लिखेंगे? मतलब नदियों का एक समूह जोड़ा, वो लिखेंगे सूकली और सूकड़ी के बारे में। सूकली नाम सुना ही है आपने, और सूकड़ी भी सुना है, अलग अलग नाम है भाई। ये तो वेस्ट बनास की नदी है, और ये नदी जो थी वो हमने देखी थी लूणी की, देखा था ना सूकड़ी। जो कौन सी लीलड़ी ने ऐसी मिठाई बांटी, अजीब सी एक ट्रिक बनाई थी हमने,
सूखी हुई मिठाई बांटी थी। तो उसके बाद में एक नदी और लिखेंगे 10th नंबर पे, एक दो और है, सीपू नदी लिखेंगे एक, और एक लिखेंगे सीप। ऊ की मात्रा हटा दी, वेस्टर्न बनास, और ये है चंबल की। फिर एक नदी देखी थी सागी नदी, हमने देखा था ना, ये किसकी सहायक नदी है, लूणी की। और एक नदी देखी थी साहिबी या साबी, मानसून के टाइम पे अपने विनाश के लिए प्रचलित है, ये साहिबी नदी है ना। और ये कैसी नदी है, एक अंतर प्रवाह की नदी है। एक पॉइंट और लिखेंगे, एक नदी का नाम था रूपा रेल, इंग्लिश में लिखूं क्या, रूपा रेल। ये है भरतपुर के अंदर इनलैंड रिवर, भरतपुर में भी कहाँ पे खत्म होती है, मोती झील के अंदर है ना। फिर उससे एक सुजान गंगा, सॉरी सुजान गंगा क्या बोल रहा हूँ, तो उधर का गढ़ है, उसके अंदर एक कैनाल निकाली जाती है, उसका क्या नाम बताओ, मैं खुद ही बता देता हूँ आपको। दूसरी आप लिखेंगे रूपनगढ़। रूपनगढ़ जो है वो सांबर की क्या है, सहायक नदी, सांबर झील की सहायक नदी, या फिर ट्रिब्यूटरी ऑफ सांबर लेक। यहाँ पे जाके हमारी नदियां जो होती है वो समाप्त होती है। नदियों का ये जो पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, आप अब गलत करते बैठोगे क्योंकि ये मिलते जुलते से नाम है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी, लंबाई बताई, जैसे कि वो कैसी कैसी लंबाइयां हैं, चंबल की ट्रिक से हमने देखा, सारी चारों नदियां देख ली, ड्रेनेज सिस्टम के हिसाब से देख लिया, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी देखी। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है, राजस्थान में सबसे लंबी बनास नदी है, राजस्थान की सबसे छोटी नदी कौन सी, काकनी नदी है। ऐसे करके हम राजस्थान की अंतर प्रवाही भी नदियां देख रहे थे, घग्गर देखी थी, कांतली देखी थी, इनके अंदर भी डिफरेंस है। फिर हमने भौतिक प्रदेश के हिसाब से भी देखा, सॉरी भौतिक प्रदेश नहीं, दिशाओं के हिसाब से देखा, ईस्ट के अंदर कौन सी है, वेस्ट के अंदर कौन सी है, ये सब चीजें हमने डिस्कस करी। ये एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट वाइज भी पूछ लेते हैं, और इनको छोटे छोटे जैसे सूखली सूखड़ी लिख रखा है, इसकी सहायक नदी है, हम कंफ्यूजन के अंदर वेस्ट बनास कर देते हैं या फिर लूनी का उल्टा एक दूसरे में इंटरचेंज कर देते हैं। ये सब टॉपिक पूरे होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मिलेंगे झीलों के साथ में। झील क्या होती है भाई आपको पता ही है, एक ऐसा एरिया जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाए बारिश की वजह से, या और भी कोई रीजन हो सकते हैं, जैसे कि रूपा रेल नदी हो गई, सॉरी ये रूपनगढ़ नदी हो गई है ना, खारी नदी हो गई, ये सब अपना खंडेला नदी, ये अपना पानी लाके किसमें उड़ेल दे, मोती झील वाली, रूपा रेल भी तो ही है, झील बना रही है। तो ऐसे करके झीलों का निर्माण कैसे भी हो सकता है, पानी जो है बारिश का भी आ सकता है, किसी नदी का भी आ सकता है, और वो राजस्थान के अंदर अलग अलग रोल प्ले करती है। किसी की वजह से नमक बहुत ज़्यादा बनता है, कोई पानी की आपूर्ति करवाती है। झीलें जो होती है राजस्थान को बोला जाता है कि राजस्थान सूखा पका है, राजस्थान सूखा बिल्कुल ही नहीं है भाई। यहाँ पे झीलें भी बहुत सारी है, और बहुत खूबसूरत खूबसूरत झीलें हैं। लेक सिटी किसको कहते हैं आपको पता है क्या, उदयपुर को कहते हैं। तो वो भी बहुत बढ़िया जगह है, एक दो बार जाने लायक है वैसे तो। ठीक है, एक झील को आप कितनी की देर देखोगे, तो झील जैसी झील दिखती है फिर, और तो क्या ही है, पर बढ़िया जगह है, आप आराम से घूम सकते हो। तो यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट होता है, नदियाँ कंप्लीट होती है। नदियाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट क्या करेंगे, झीलें स्टार्ट करेंगे। झीलों को बेहतरीन तरीके से डायग्राम के अंदर ही समझाते हुए चलेंगे। मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक थैंक यू।